उत्तर प्रदेश में नीलगायों की संख्या बढ़ जाती है तो वहाँ की सरकार उनके शिकार की छूट देती है। गलियों में कुत्ते बढ़ जाते हैं तो कई बार नगर पालिका निगम उनको पकड़ ले जाती है। प्रकृति में कमोवेश एक का काउंटर दूसरा है ही। हाथी को मारने के लिए शेर है, शेर को मारने के लिए जयकाल है, मच्छर को मारने के लिए आदमी है, आदमी को मारने के लिए कोई बचा नहीं। युद्ध थे वो भी बने। डॉक्टर इतनी अच्छी दवाइयाँ लेके आ गए कि जो पैदा होते समय 4-5 बच्चे मर जाते थे तो इसलिए दर्जन भर करते थे। आज वो दर्जन करेंगे तो पूरे जिंदा है। तो पहले इस सोच में लोग पैदा करते थे कि जितने बच जाएंगे कर लो, 1-2 ही बच जाए बहुत है। तो एक पीढ़ी 2 पीढ़ी तो इसी में निकल गई कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे। आज जब बचना शुरू हुए तब लोगों ने कहा नहीं, बच्चे सब बचते हैं, प्रॉपर केयर होनी चाहिए उनकी। और कमोबेश जन्म के समय जच्चा बच्चा का मरने का रेट भारत जैसे देश में न्यूनतम आ गया है पहले के मुकाबले। 1000 में 1 आध केस होता होगा, गांव को भी मिला लें तो सारे जब जी रहे हैं तो अब हुआ कि कितनों को पाल सकते हो, जितनों को पाल सकते हो वो ठीक है। तब जो इतनी बड़ी फौज इकट्ठी हो गई है, अगर आंकड़े देखो तो 1931 में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, शायद बर्मा, मिला की पॉपुलेशन 35 करोड़ थी। जो आज अगर सबको मिलाएं तो 150 या 175 करोड़ के आसपास हो, 5 गुना हो गई। जमीन वही है तो इतने लोग खाना खाएंगे, इतने लोग रहेंगे तो उनके रहने का स्तर भी कम हो जाएगा। और जब इतने लोग रहेंगे तो जंगल काटेंगे तो जंगली जानवर शहर में आएंगे या मारे जाएंगे। तो आज अगर जनसंख्या बढ़ी है तो जंगल कम हो गए। तो एक जो बैलेंस होता है, जो एक बराबरी होती है कि जल, जमीन, जंगल, इनका अनुपात एक हो, वो बिगड़ गया। तो कम होना शुरू हुआ जैसा आपका प्रश्न कहता है। इसके परिणाम 100 बरस बाद, 80 बरस बाद, क्योंकि जनता को भरोसा जब हुआ कि मेडिकल साइंस सारे बच्चे बचा लेगी, तब तक तो एक पीढ़ी पूरी की पूरी अभी है। और आज अगर हम देखें दुनिया में तो भारत में सबसे ज़्यादा युवा वर्ग है, अप टू 35। इसका क्या मतलब है? सीधे सीधे कि आज भी भरोसा पूरा नहीं है, इसलिए बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, एक राजघराने में कोई समस्या नहीं है, 100 बच्चे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक ऐसे घर में जहाँ खाने को नहीं है तो भिखारी पैदा करने से क्या मतलब है? किस पे बोझ बनेंगे? फिर दूसरी समस्या है जो जनसंख्या बढ़ रही है कि एक जो पहलू आता है कि हम जब जनता, बच्चे पैदा होते हैं, अगर उसके पूर्व की घटना दें तो लोग सेक्स में आनंद के लिए उतरते हैं और बच्चे कमोबेश उनके बाई प्रोडक्ट होते हैं कि यार वो गलती हो गई जी, पता ही नहीं लगा जी, या हम तो बोले अब यही नहीं माने और बच्चा हो गया। ऐसे बच्चे कैसे होंगे? जबकि एक पूरी की पूरी ज्योतिष शास्त्र वो सभी धर्मों में जो जुड़ी है, वो जन्म के समय कैसा भविष्य निकलेगा वो निर्धारित होता है। जो दूसरे तरह के बच्चे हैं कि बच्चा चाहिए तो कैसा हो, पैगंबर साहब जैसा हो जी बच्चा, तो बोले वो तो साल में एक ही मुहूर्त आता है कि रमजान के मौके में अगर बच्चा कंसीव कर जाए तो चांसेस हैं, गुड फ्राइडे को बच्चा हो जाए, दिवाली को हो जाए, एक अच्छा आदमी निकल सकता है। ये ऐसे ही गणनाएं, तब यह पूजा होती है, प्रार्थना होती है। फिर ऐसे जितने भी बच्चे हुए हैं दोनों में अंतर दिखाई देगा। तो एक जो भीड़ बढ़ रही है, जनसंख्या जहाँ देखो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो एक समस्या न केवल जनसंख्या की है बल्कि प्राकृतिक
जो बैलेंस है, जो उसका वातावरण का एक अनुपात है, वो गड़बड़ा रहा है। और ये पूरी मानव जाति के लिए समस्या है, न केवल मानव जाति बल्कि फ्लोरा एंड फाउना, वर्ड, वाटर एनिमल, एक पूरे की पूरी पृथ्वी के लिए। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो कम आने के बाद भी 2050 में वो कहते हैं भारत की जनसंख्या 175 करोड़ हो जाएगी, जो चाइना से आगे निकल जाएगी। चाइना की आज 125 करोड़, 50 करोड़। तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। इसको सॉल्व कैसे करना है ये एक अलग चीज़ है। चाइना ने बड़े कठोरतम नियम बनाए कि एक बच्चा प्रणाली। भारत ने कहा कि 2 बच्चे पर रुक जाओगे तो हम आपको इनाम देंगे, एक इंक्रीमेंट दे देंगे, नसबंदी करा लोगे तो फौरी राहत पे थोड़ा पैसा देंगे गांव वालों को। एक छोटे छोटे उपाय हैं जो एक सम्यक दृष्टि लिए हुए हैं। जैसे चाइना में एक बच्चे के नाम से अगर बच्चा हुआ तो उसको पता ही नहीं शादी तक की बच्ची होती क्या है, उसने देखा ही नहीं। तो ये कमोबेश सामाजिक ढांचा, एक पारिवारिक ढांचा खराब हो गया। 25 वर्ष चाइना को बहुत बड़ी समस्याएं आने वाली है इस वजह से कि उनमें आपसी जो प्यार और जो छोटे छोटे झगड़े भाई बहनों में होते हैं वो नदारद है। तो जब बच्चे बड़े होंगे तो भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर हो जाएंगे, या तो बहुत ताकत दिखाएंगे या डर जाएंगे, या तो बहुत दिल वाले हो जाएंगे या कंजूस हो जाएंगे। तो अतियों में जीना शुरू कर देंगे ऐसी जनता। तब चाइना को खतरा है। भारत बजा बजा में इनाम दिए जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ी जा रही, 2 बच्चों पे एक इंक्रीमेंट। एक प्रयास फेल हो गया, भारत ने दूसरा प्रयास किया। और केवल भारत की बात नहीं है, जितने भी लोकतंत्र के देश हैं, हम कई बार कहे हैं कि सरकार और जनता के बीच में समाज गायब हो गया। तो सरकार अपना एक अधिकारी जनसंख्या नियंत्रण का बिठा के क्या कर लेगा, जबकि पहले जमाने में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों से लोग जुड़े रहते थे और ये प्रोग्राम समाज के वहां से चलते थे, उनके ज्योतिष शास्त्र बताते थे। रोजमर्रा में एक सत्संग होता था, कुरान के बाद चर्चा होती थी कि कैसे जिया जाए, कैसे अच्छी तरह रहा जाए। गुरु ग्रंथ में वाणी चलती रहती है, शब्द कीर्तन चलता रहता है, जहां आपको अच्छे विचार मिलते हैं कि 2 बच्चे क्यों करने, 10 क्यों नहीं करने, 1 क्यों नहीं करना है, और बच्चा कब तक नहीं करना है, बच्चों के बीच में कितना अंतर होना चाहिए, बच्चों के लालन पालन के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। ये सब चीजें इस सूचना की जंजाल जो फैला रखा उसमें नदारद है। सब मिलेगा लेकिन इतना गुड़ गोबर हो गया है कि काम की चीज मिलती नहीं। तब ये जिम्मेदारी फिर हम कहेंगे कि सामाजिक संगठनों की या समाज के उन पूजा ग्रहों की है जहाँ से लोगों की आस्था जुड़ी है, कि वो अपने लोगों को बताएं कि अच्छा जीना क्यों अच्छा है। अगर 100 रुपये कमाएं तो 2 बच्चे में 25-25 रुपये या 12-12 रुपये बढ़ सकते हैं, और 10 हो जाएंगे तो दिक्कत होगी, खाना भी मैसर नहीं होगा, सफाई और बीमारी के इलाज के पैसे की तो बात दूसरी, पढ़ाई और शादी का पैसा हाथ फैलाए रखेंगे भिखारी की तरह। दूसरा इसका एक और पहलू है कि परिवार क्या है, परंपराएं, रीति रिवाज। तो जैसे ही बच्चों की संख्या बढ़ती है परिवार टूटना शुरू हो जाता है। अमूमन भारतीय संस्कृति में परिवार में यह माना गया है कि जब मैं पैदा हूं तो मैं कितने लोगों को अपने घर में देख सकता हूं। तो जाहिर है मैं अपने माँ बाप को देखूंगा, 25-30 बरस उनकी उम्र होगी, उनके माँ बाप मेरे दादा दादी 55-60 के होंगे, और उनके पिताजी हो सकता है स्वर्ग सिधार गए, हो सकता है संन्यास आश्रम में चले गए, मिले ना। 3 पीढ़ी में पहले तो देखूंगा ही कम से कम, पिताजी, दादाजी और परदादा। अब मैं जिया मान लो 70 वर्ष की उम्र तक, तो मेरे नीचे 3 पीढ़ियां आएंगी, तो 3 पीढ़ियां मैं वो देखूंगा।
तो 7 पीढ़ियों का एक परिवार होता है। फिर मेरी पत्नी मेरे परिवार का हिस्सा होगी, मेरी मम्मी के मायके वाले मेरे परिवार का रिश्ता होंगे, मामा, मेरी दादी के परिवार वाले मेरा रिश्ता होंगे। तो एक पिंड कहलाता है या कुटुंब होता है। तो कुटुंब में परिवार, इसके अलावा माने जाने वाले, जैसे मैंने किसी को बेटी कहा, तो मन वचन कर्म से माने गए संबंध भी हमारे परिवार में होंगे। अब मेरी भाई बहन मान लो हम 2 हैं, तो बहन अपने घर शादी के बाद गई और मैं यहाँ, तो मैं 7 पीढ़ियाँ चला सकता हूँ। लेकिन अगर मैं 5 भाई हूँ तो घर में खाने पीने की दिक्कत, कौन किसको संभालेगा। तो जैसे ही 2 बच्चों से ज़्यादा एक पैदा होता है, एक पीढ़ी भुला दी जाती है। और जहाँ 4-5 पीढ़ियाँ हो गई, 4-5 बच्चे हो गए, तो वहाँ माँ बाप, दादा दादी किसी के कि वो उस परिवार में खुशी खुशी इज्जत के साथ जी रहे होंगे, तो मजबूरी में, और उनके परदादा वहाँ हैं, ये तो मुश्किल ही है, भूल जाओ। कुटुंब वाले आ गए तो सवेरे चले जाओ, ऐसी हालत होती है। तो परिवार की व्यवस्थाएं अगर बनाए रखना है तो परिवार छोटा होना चाहिए। हमको बुजुर्गी में अच्छा जीना, तो भी हमारा परिवार ठीक होना चाहिए। तो जनसंख्या बढ़ने से जो चीजें हुई वो बहुत सारी चीजें, परिवार का विघटन, जमीन जल सबका प्रदूषण का लेवल बढ़ना, तमाम चीजें जो कही जा सकती हैं। तो इसमें इतना ही ध्यान रखना कि समस्या है, समस्या के बारे में और लोग भी हमसे ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं, लेकिन समाधान जो है वह समाज से ही निकल के आएगा, सरकार के जनसंख्या नियंत्रण अधिकारी से या 4-5 कर्मचारियों से नहीं आएगा। न इतनी दादागिरी के एक बच्चा ही पैदा करो जिससे सामाजिक ढांचा बिगड़ जाए, या सेक्स का इतना प्रचार करो कि महिलाएं बच्चा रखना ही बंद कर दें, जैसा कि पश्चिम में हुआ। वहाँ जनसंख्या कम हो रही है क्योंकि वो कहते हैं जनसंख्या, अगर बच्चा पैदा किया और तलाक हो गया तो कौन पालेगा। फिर हमारी फ्रीडम में बाधा होती, हमको कैरियर चुनना है तो बड़ी मुश्किल से बच्चा होगा। तुम देखोगे जर्मनी वगैरह जगह अच्छी बात भी है कि वो अपने बच्चे और उसकी मम्मी को पालने के लिए पैसा देते हैं जब तक बड़ा नहीं हो जाए। ज़्यादा बच्चे हो जाएं तो उनका भी पैसा देते हैं, तो वहाँ बच्चे ज़्यादा करने पे बात चलती है। आप यहाँ जनसंख्या से परेशान हैं, वो कम जनसंख्या से परेशान है। तब हम यही कह सकते हैं कि एक सम्यक परिवार हो, चाहे यहाँ हो, पश्चिम में हो, चीन में हो, रूस में हो, कहीं हो, तब हमारी सभ्यता आगे बढ़ पाएगी।